वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं गुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैथ्स पॉइंट बाय हेमंत सर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे टॉपिक वर्ग यानी क्षेत्रमिति का अपना जो टॉपिक चल रहा है, जिसमें सबसे पहले अपन ने वर्ग के बारे में पढ़ लिया। आज अपन उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं वर्ग क्या होता है। यानी वो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वही क्या है, वर्ग। तो देखते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई वर्ग है, तो इसकी चारों भुजाएं आपस में मान लेते हैं कि बराबर है। ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये चारों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर। और ये क्या है, वर्ग का विकर्ण। इसी तरह यदि इस बिंदु को इस बिंदु से मिला लेते हैं तो ये भी क्या है, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग की भुजा और वर्ग के विकर्ण यानी इस भुजा और इसके मध्य क्या संबंध होता है। तो ये जो वर्ग का विकर्ण है वो भुजा का √2 गुना होता है। यानी भुजा का विकर्ण कितना गुना होता है, √2 गुना। अब इसका परिमाप यानी वर्ग का परिमाप, ये चारों ओर का जो इसका क्षेत्र है ये क्या है, इसका परिमाप। तो ए और ए यानी 4a, तो परिमाप क्या होगा इसका, 4a यानी चारों भुजाओं का योग ही क्या है, इसका परिमाप। तो अब देखते हैं अपन इससे संबंधित वर्ग से संबंधित सूत्र। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। और एक और सूत्र होता है इसका, या 1/2 विकर्ण स्क्वायर। यदि भुजा दे दे तो भुजा स्क्वायर, और भुजा नहीं दे तो विकर्ण दे रखा हो तो विकर्ण स्क्वायर, 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर। इसी तरह वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है, इसकी चारों भुजाओं का योग यानी 4 इंटू भुजा, यानी एक की जगह आप ले लो 4 इंटू भुजा। और वर्ग का विकर्ण, तो भुजा और विकर्ण में क्या संबंध होता है कि विकर्ण भुजा का √2 गुना होता है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। अब यदि वर्ग से संबंधित इतनी सी जानकारी प्राप्त है तो इसको अपन अच्छे से समझ सकते हैं। आइए अब देखते हैं अपन वर्ग से संबंधित क्वेश्चंस। क्वेश्चन है अपना कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो करते हैं इसको हल। अभी अपन ने देखा था कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर या फिर 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन को भुजा ना देकर क्या दे रखा है, विकर्ण। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 कोष्टक विकर्ण स्क्वायर। तो 1/2 विकर्ण कितना है अपने पास, 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36। यानी 1/2 इंटू 6 इंटू 6,
अब 2 से 6 घटेंगे 3 बार, 3 को 6 से गुणा करने पर 18, और है क्या ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 18 मीटर स्क्वायर। अपन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो आइए करते हैं इसको हल। ऐसे प्रश्न अपन ने लाभ हानि वाले टॉपिक में पहले पढ़ लिए। तो जब भी प्रभाव वाले क्वेश्चन आए क्षेत्रफल में तो उसको कैसे निकालते हैं अपन, प्रभाव बराबर यानी a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि प्रतिशत बराबर, अब वर्ग में तो प्रत्येक भुजा समान होती है, यानी ए भी 10 है, मान लो ए भी 10 है तो बी भी 10 ही है, तो 10%, तो यानी 10 प्लस 10, बी भी 10 और प्लस ए इंटू बी यानी 10 इंटू 10 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 और 10 20 और 1 इंटू 1 यानी 1, तो 10 10 20 और 1 21, यानी वृद्धि कितनी होगी 21%। इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी 21%। अब इसको और भी तरीके से यदि अपन करना चाहे तो क्षेत्रफल यानी पहले और अब, यानी मान लेते हैं कि पहले वर्ग की भुजा कितनी है 10। अब भुजा 10 है और यदि इसमें अपन 10% की वृद्धि करते हैं तो 10 का 10% यानी 1, तो भुजा कितनी हो जाएगी अब 11। अब क्षेत्रफल है तो 2 बार यानी 10 और 11। अब कर लो 10 और 10 100, 11 इंटू 11 यानी 121। क्षेत्रफल पहले कितना था 100, 100 से कितना हो गया 121, यानी वृद्धि 21 की। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो आइए करते हैं इसको हल। तो मान लेते हैं कि ये कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है जिसकी भुजा क्या है ए मान लेते हैं। तो चारों भुजा क्या होगी समान है, यानी ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, और ये वर्ग का क्या है विकर्ण मान लेते हैं। तो भुजा और विकर्ण में क्या संबंध होता है, विकर्ण भुजा का √2 गुना होता है, यानी विकर्ण क्या होगा इसका √2 ए गुना। अब प्रश्न के अनुसार यानी इस भुजा से बना हुआ क्षेत्रफल और विकर्ण, यानी इस पर भी यदि अपन इस तरह एक वर्ग बना देते हैं तो ये भी एक भुजा हो गई। तो विकर्ण को भुजा मानकर बना वर्ग का क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल में आपस में क्या अनुपात होगा ये अपने को निकालना है। तो क्षेत्रफल में अनुपात,
क्षेत्रफल का अनुपात यानी पहला तो क्या है ए, यानी पहले वर्ग का भुजा क्या है अपने पास, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं भुजा स्क्वायर अनुपात। फर्स्ट भी है और सेकंड भी है क्या है दूसरे वर्ग, ये यानी तो ये अपने पास पहला वर्ग और ये क्या है दूसरा वर्ग। तो इसकी भुजा क्या है अपने पास, ये भी क्या होगा भुजा स्क्वायर। पहले वर्ग की भुजा है अपने पास ए, तो ए का स्क्वायर अनुपात। दूसरे वाले वर्ग की भुजा क्या है अपने पास √2 × ए, तो इसका स्क्वायर। अब वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर अनुपात √2 ए स्क्वायर, तो √2 का वर्ग करने पर 2 और 1 का वर्ग करने पर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यानी 1:2। तो उन वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा 1:2। आइए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है तो इनके परिमापों में क्या अनुपात होगा। तो आइए करते हैं इसको हल। यानी दो वर्ग है जिनके क्षेत्रफल में अनुपात क्या है 1:2। यानी मान लो यदि एक 10 है तो दूसरा 20 है, या फिर एक का क्षेत्रफल 100 है तो दूसरे का 200 है, लेकिन ये किस चीज़ में है अनुपात में। तो मान लेते हैं अपन कि एक पहला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना है 1, क्षेत्रफल 1। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा के बराबर क्या होता है क्षेत्रफल का रूट। तो क्षेत्रफल 1 मान लिया अपन ने, तो इसका रूट क्या होगा 1 का यदि रूट करते हैं तो वो भी बराबर क्या होता है 1, यानी भुजा क्या है अपने पास 1। अब ये अपन ने ले लिया कोई भी वर्ग, यानी पहला वर्ग, तो इसकी भुजा क्या है 1। तो इसका परिमाप क्या होगा 4 × भुजा, यानी 4 × भुजा, तो भुजा क्या है 1, यानी परिमाप बराबर क्या होगा 4। इसी तरह दूसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना है 2। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा के बराबर क्या होगा इसका रूट, यानी √2। अब ये दूसरा वाला अपने पास क्या है वर्ग, तो इसकी भुजा क्या है अपने पास √2। तो ये भी √2, ये भी √2। अब इसका परिमाप क्या होगा 4 × भुजा, तो परिमाप बराबर 4 और भुजा क्या है इसकी √2। अब यहाँ इसको देखते हैं, तो वर्ग का परिमाप ना, यानी परिमापों का अनुपात, परिमापों का अनुपात, तो फर्स्ट तो क्या है अपने पास 4, ये पहला वर्ग ना, तो इसका परिमाप तो क्या है अपने पास 4 अनुपात दूसरा का क्या है अपने पास अनुपात 4:2। 4 से 4 कैंसिल, तो 1:2, यानी उनका परिमापों के बीच अनुपात क्या होगा 1:2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है अपना कि 3 मीटर भुजा वाले फर्श पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। तो आइए करते हैं इसको हल। यानी भुजा कितनी है अपने पास, भुजा बराबर 3 मीटर। अब 3 मीटर को, अब ये क्या है अपने पास, पत्थर क्या है सेंटीमीटर में, तो भुजा को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर लेंगे, तो 3 इंटू 100, यानी भुजा क्या है अपने पास 300 सेंटीमीटर। अब परस का क्षेत्रफल, यानी परस क्या कैसी है, वर्गाकार। अब इसके अंदर 20 इंटू 30 साइज के, यानी मान लो ऐसी साइज के कोई पत्थर लगाने परस के अंदर, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल, तो भुजा कितनी है अपने पास 300 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, क्षेत्रफल किसका, परस का, परस का क्षेत्रफल बराबर 300 इंटू 300, यानी भुजा स्क्वायर, तो 300 इंटू 300 9 और 4 0, यानी 1 2 सेंटी स्क्वायर। ये क्या है, परस का कुल क्षेत्रफल। अब निकालने अपने को पत्थर, तो पत्थरों की संख्या बराबर, पत्थरों की संख्या बराबर अब सबसे पहले एक पत्थर का क्षेत्रफल अपन निकाल लेते हैं। तो पत्थर की साइज क्या है अपने पास 20 इंटू 30, तो 20 इंटू 30 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक पत्थर की साइज कितनी है 400 मीटर सेंटी स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल कितना है अपने पास 9 यानी 90,000। अब 90,000 जो कुल क्षेत्रफल है, इसमें पत्थर किस का क्षेत्रफल कितना है, एक पत्थर का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल कितने पत्थर लगेंगे, कुल क्षेत्रफल बटा एक पत्थर की साइज, तो 2 0 से 2 0, 6 से 15 चिक्की 90, यानी 15। तो कुल पत्थर कितने लगेंगे 150 पत्थर। यानी कुल क्षेत्रफल में यदि एक पत्थर के क्षेत्रफल का अपन भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास पत्थरों की संख्या। तो पत्थरों की संख्या कितनी है बराबर 150 पत्थर। तो ये थी अपनी आज की क्लास, और यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।